नमस्कार दोस्तों, मैं सिंह ट्रेडिंग एंड सन से अर्जुन सिंह। मैं एक बार फिर लेके आया हूं आपको पेपर प्लेट मशीन की टेक्निकल जानकारी देने की। पेपर प्लेट मशीन को स्टार्ट कैसे करें, अगर आप नई मशीन खरीदते हैं तो उसको कैसे आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पेपर प्लेट मशीन में क्या क्या परेशानी आती है उसको दूर कैसे करेंगे, उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपने नई मशीन खरीदी है तो उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हम देखते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले देखिए, ये आपका रोल है। अब सबसे पहला प्रोसेस होता है कि रॉड में रोल लगाना। लगाइए। तो ये जो रॉड है हमारा, इस रॉड में से पहले डब्बू को हम निकाल लेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है, आइएगा, एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो डमरू का जो ये भी बना हुआ है, ये रॉड में हम जब डालेंगे तो ये अंदर की तरफ होगा, ये भी अंदर की तरफ होगा। बहुत लोग इसे उल्टा लगा देते हैं। चलिए, उधर से भी जब लगाएंगे तो ये जो भी बना हुआ है ये भी अंदर की तरफ होगा। अब ये रोल यहाँ पे टाइट होने के बाद फिर किस हिसाब से रोल को पहले पूरा तरीके से टाइट कर लेना है रॉड में, वो भी पूरा बीचों बीच सेंटर में। ऐसा नहीं कि इधर का रॉड लंबा इधर का रॉड छोटा, नहीं, बीचों बीच सेंटर में आपको, देखो जी, बीचों बीच सेंटर में इसको टाइट कर लेना है। अब ये टाइट हो गया, रोल लगने के लिए तैयार है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि रोल में रॉड कैसे डालें और आगे की जानकारी मैं देता हूं आपको कि उसके बाद स्टैंड पे कैसे चलें। देखिए, आइए इधर। उसके बाद ये स्टैंड रहता है, तो वो जैसे रोल रहता है, रोल को आप स्टैंड पे रख देना है। रखने के बाद रोल को स्टैंड पे रखने के बाद आपको रोल को यहां से इस तरीके से भी शेप बनाते हुए यहां से आपको पीछे होना है और पीछे से भी शेप बनाते हुए यहां से पेपर नीचे की तरफ डालना है। ये दो रबड़ के बीच में पेपर डालना है। जब आप डालेंगे तो उसके बाद ये डाई की सीध में पेपर लगाने के बाद, डाई के सीध में पेपर लगाने के बाद ये जो आपका एडजस्टर होता है, जिसे हम पेपर एडजस्टर बोलते हैं, इससे पेपर को सेट कर देना है ताकि पेपर आपका दाएं बाएं ना भागे। ये हो गया। मशीन में हमें लाइन दे देना है। मशीन में लाइन को प्लग से आप इनपुट दे देंगे, लाइन दे देंगे। ये आपका यहाँ वोल्टेज मीटर है, वोल्टेज बताएगा कि ये 240 वोल्टेज अभी बता रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये हीटर का बटन होता है, रेगुलेटर बोलते हैं इसे। मशीन जब भी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले इस हीटर को आप पहले 60-70 के बीच में रख देंगे, जिससे क्या हो कि आपका हीटर गर्म हो जाएगा। जब आपका हीटर गर्म हो जाएगा और आपने रोल डाल दिया है तो आप मशीन को चला के देखेंगे कि कैसा हमारा मशीन चल रहा है। ब्लोअर ऑन करने के बाद हम मशीन को चला के देखते हैं। अब जैसा कि इसमें हमें दो समस्या दिखा, बहुत सारी समस्या होती है, इससे हमें दो समस्या दिखा। समस्या नंबर 1, ये दोना हमारा कट के आ रहा है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता है कि कैसे करें। नंबर 1 समस्या, ये दोना हमारा कट के आ रहा है। देखिए, ये दोना हमारा कट के आ रहा है, ये पहली समस्या है। अधिकतर आपको कोई भी डाई लगाएंगे, थाली लगाएंगे, प्लेट लगाएंगे तो ये दोना आपको कट के आएगा। इसे कैसे ठीक करना है, इस दोना को, वो हम आपको बताते हैं कैसे सही होगा। आइए, रिंच लेके आओ, इधर आइए। इसे बोलते हैं हम पेपर एडजस्टर। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं पेपर एडजस्टर। इसी से आपका वो जो दोना कट रहा था, वो जो दोना जो कट रहा था वो आपको वो सही होगा। जैसे कि आपने देखा, ये दोना हमारा कट के आ रहा है, ये कटा हुआ दोना कैसे सही होगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो गोल सर्कल है, इसकी तरफ अगर आप इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो ये पेपर और कम होगा और दोना ज्यादा कटेगा, और ये नीचे करेंगे तो पेपर बढ़ेगा। अब थोड़ा सा 1 इंची हम नीचे करके चलाते हैं मशीन को। चलाइए, 1 इंच नीचे करिए। कैसे करना है नीचे, वो भी नट खोलना है, और नट खोलने के बाद वो भी पूरा हम दिखाएंगे। हाँ, 1 इंच नीचे हो गया। उसके बाद फिर उसे वापस टाइट कर देना है।
वापस टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद फिर हम मशीन को चलाएंगे। चलिए ऋतिक चलाइए मशीन को। लाइए दोना उठा के दिखाइए, बंद करो। अब देखिए ये दोना हमारा नहीं कट रहा है। फर्स्ट वाले में हमारा दोना कट के आ रहा था, लेकिन इसमें दोना कट नहीं रहा है। ये दोना कटना हमारा सही हो गया। ये आप देख रहे हैं दोना कटना सही हो गया। लेकिन अभी भी एक समस्या है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी भी एक समस्या है जो मैं बताना चाहूँगा। समस्या ये है कि आप देख रहे हैं पेपर का दूरी, ये दोना बनने के बाद यहाँ पे देखिए ये पेपर ज़्यादा बचा हुआ है, ज़्यादा आ गया है। मतलब ये पेपर आपका वेस्टेज हो रहा है। ये पेपर आपका वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, ये वेस्टेज पेपर है। अब इसे कैसे ठीक करेंगे? अभी हमने क्या देखा कि अभी हमने दोना जब हमारा कट रहा था तो ये इसे हमने 1 इंच नीचे की तरफ किया था, लेकिन ये ज़्यादा नीचे हो जाने के कारण आपका वहाँ पे गैपिंग, जो पेपर के बीच का गैपिंग जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है। पेपर के बीच का गैपिंग ज़्यादा हो जा रहा है। अब इस गैपिंग को कैसे सही करेंगे हम वो बताते हैं आपको। इस गैपिंग को सही करने के लिए हमें इसे थोड़ा सा आधा इंच ऊपर करना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे आ गया है। अब देखिए हम चलाकर फिर वापस मशीन को टेस्ट करेंगे। चलाइए। अभी क्या देखा हमने कि वापस से ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। उसके बाद इसे हम थोड़ा सा नीचे करेंगे। पकड़ के नीचे चैन को करो ना, घसक जा रहा है वो। बस हो गया, बस हो गया। क्या है कि जब भी आप इसे करेंगे तो जब टाइट करते हैं तो अगर पकड़ के नहीं, ये चैन को पकड़ लें उसके बाद टाइट करें, नहीं तो फिर वापस उसी जगह पे आता है और फिर समस्या होती है। चलिए अब चलाइए, एक बार फिर से चला के चेक करिए। अब देखिए एक दूसरी समस्या हम लोग ये देखते हैं, इसमें एक दूसरी समस्या, 1 मिनट रुकिए। ये दोना आपका ये कट नहीं रहा है, ये दोना आपका सही आ गया, लेकिन एक दूसरी समस्या क्या होती है कि जब मशीन चलती है तो पेपर पीछे से मुड़ता है। बहुत लोगों का कंप्लेन रहता है कि पेपर पीछे से मुड़ रहा है। चलाइए एक बार दिखाइए, पेपर मुड़ रहा है, जिसके चलते भी समस्या होती है। जैसे देखिए पेपर जब दोना बनता है तो ये मुड़ जा रहा है। ये मुड़ने वाली समस्या को कैसे ठीक करें, अभी हम उस पर आएंगे। चलिए, मुड़ने वाली समस्या जो होती है उसे ठीक करने के लिए ये आप देख रहे हैं चाल पत्ती बोलते हैं इसे, ये पूरा सर्कल ये चाल पत्ती बोलते हैं। ये मुड़ने वाली जो समस्या है इसे ठीक करने के लिए हमें इस चाल पत्ती को या राइट या लेफ्ट की ओर 30 डिग्री या 45 डिग्री की चाल में थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है। करिए। अभी पेपर मुड़ रहा है तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा इसे ढीला करके ऊपर की तरफ हम करेंगे। आप देखेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे। ऊपर की तरफ करिए। हाँ, थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ किया और इस नट को वापस से हम टाइट कर देंगे। अब टाइट करने के बाद फिर से हम इसे चला के देखें क्या हमारा पेपर मुड़ रहा है, सही आ रहा है या नहीं। चलाइए। ये देखिए पेपर मुड़ने का जो समस्या था ये बिल्कुल पीछे से सही हो गया। जो पेपर हमारा मुड़ के आ रहा था, अभी आपने वीडियो में देखा था कि पेपर मुड़ के आ रहा है, वो मुड़ के नहीं आ रहा है। बंद करिए। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश दोना भी निकल रहा है और ये पेपर के बीच की दूरी जो हमने बताई थी ये भी बहुत ही माइनर हो गई है, कम हो गई है। इससे पहले वाले में पेपर के बीच की दूरी जो हमने दिखाया था, आप देखेंगे ये पेपर के बीच की दूरी तकरीबन 1 इंच थी। अभी जब हमने पेपर को सही किया तो ये दूरी भी बिल्कुल माइनर हो गई और दोना भी हमारा बहुत ही फ्रेश और सही ढंग का बाहर आ रहा है। एक समस्या और आती है। अभी तो हमने 2 समस्या पे बात करा। एक समस्या और आती है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि दोना के नीचे ये जो दोना होता है हमारा, इसके पीछे फटने की शिकायत आती है। इसका मेनली रीजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी होता है कि जब ये मशीन चलती है तो ये पीछे से जो पेपर आता है ये पेपर टाइट आता है, लेकिन अभी आपने देखा कि ये रोलर हाइट में है और ये पेपर डाउन में जा रहा है।
ये जो टीना होता है, टीना और ये पेपर, इसकी दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, हाइट। अभी हम उसे एडजस्ट करवाएंगे, करिए। उसका एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ से होगा। ये नट को हमने थोड़ा भी नीचे कर दिया, ये रोलर हमारा डाउन आ जाएगा, जिससे पेपर बिल्कुल बराबर समतल आने लगेगा। अब देखिए ये टीना इस तरीके से रहेगा, पेपर एकदम बिल्कुल बराबर में आएगा, ये हाइट में नहीं रहेगा। अब चलाइए, अब देखिए ये अभी हीट होने के बाद आपको प्रॉपर आने लगेगा। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। दिखाओ। अब एक समस्या पे हम और बात करेंगे। बहुत बार लोग कहते हैं कि भैया हमारा मशीन फंस गया है, या ये नीचे जो बैठा है ना तो उठ नहीं रहा है, ये जो रॉड है नीचे बैठा है तो उठ नहीं रहा है। वो कैसे, हम वो बताते हैं। बंद करिए, देखिए स्टार्ट करेंगे हम मशीन को, स्टार्ट करिए। अब देखिए बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि ये मशीन नीचे बैठा फिर ये उठा नहीं, मोटर हमारा चालू है, मोटर चल रहा है। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको मोटर को बंद करना है। बंद करिए मोटर को। मोटर को आपने बंद कर दिया। इस कंडीशन में मशीन चल रहा है, चलने के बाद वो बैठ जाए, और बैठने के बाद वो उठ नहीं रहा है। बहुत लोग कहते हैं सर भैया हमारा मशीन तो फंस गया नीचे बैठ के। तो उस सिचुएशन में क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। उस सिचुएशन में आपको करना है कि इसे कहते हैं हम दाब रड। ये होता है हमारा दाब रड। इस दाब को कम करना है, ये दाब बढ़ जाता है। कम करिए। कैसे कम करेंगे वो हम बताते हैं। पहले इस चक्का से, चक्का घुमा के पहले वो मशीन को आपको उठा लेना है वापस, बैक। इस चक्का से उठा के वापस मशीन को बैक लेना है, उसके बाद दाब कम करना है। तो देखिए लड़का जो ये घुमा रहा है तो इससे ये आपका डाई ऊपर की ओर उठ रही है। तो इसका फंक्शन दो तरीके से होता है कि आप जब घुमाएंगे, एक तरफ घूमने से ये रॉड जो है ये छोटा ऊपर की तरफ जाएगा, और एक तरफ घुमाने से ये रॉड नीचे की तरफ आएगा। घुमाइए, ये घुमा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, देखिए ये ऊपर की तरफ उठ रहा होगा आपका ये रॉड। और जब हम इसे राइट की तरफ घुमाएंगे तो ये नीचे जाएगा। देखिए ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये होता है दाब रड। इसी से आपको सेटिंग करनी है। तो अभी हम फिलहाल दाब रड को कम करेंगे। कम करिए, पूरा कम करेंगे और फिर चलाएंगे। चलिए चलाइए। अब देखिए हमारा मशीन नीचे बैठ के आराम से उठ रहा है, अब फंस नहीं रहा है, फंस नहीं रहा है, और दोना हमारा बन रहा है। अब देखिए ये हमारा फंस भी नहीं रहा है और दोना भी बन रहा है। तो अगर मशीन आपका बैठ के फंस जाता है, नीचे बैठता है, उठता नहीं है, अटक जाता है, तो ये आप दाब रड से सेट करेंगे। अब मशीन को बंद करिए। अब दाब रड का फंसने का रीजन वो भी मैं बताता हूँ। आपके मशीन में जो दाब रड है इसमें ये दो नट दिए हुए रहते हैं। अगर आप इस दो नट को ढीला छोड़ के रखेंगे, लूज, तो ये चलते चलते ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगा। तो इसे हमें टाइट करना है। टाइट करिए। ये हाथ से टाइट करने के बाद उसके बाद इसे सलाई रिंच से भी टाइट कर देना है, ताकि ये चलने से ये हमारा दाब रड लूज ना हो। अब इस मशीन की जितनी समस्या होती है फिलहाल मैंने आपको बताने का कोशिश किया। अब इस मशीन में जितनी भी समस्या थी मैंने उसे दूर करने का कोशिश किया। बाकी विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और जितना जानकारी होता है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। कोई विशेष तरह की जानकारी चाहिए, अगर आपके मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर और एड्रेस दोनों दिया हुआ है। और मशीन में तो बहुत समस्याएं होती हैं, लेकिन जो मुख्य समस्याएं होती हैं उन्हें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे मशीन की बैरिंग, मशीन के बेल्ट, मशीन की पुल्ली और मोटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा, और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही आपको टेक्निकल और जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए मिले, ताकि मशीन चलाइए और धनाधन पैसे कमाइए।